कितने दिन हो गए पर ये सियानफेंग अभी तक नहीं सुधरा। वो एमी की एबिलिटीज को लेकर एक नया वायरस बनाने की कोशिश कर रहा था। अब जाके एमी की आंखें खुलती है। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि सियानफेंग कोई उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि उसके जरिए वो तो परफेक्ट बॉयफ्रेंड और नानगोंग दोनों को ही खत्म करना चाहता है। फिर एमी नानगोंग से एक आखिरी बार मिलने के लिए चाहती है। नानगोंग हमेशा की तरह उसे समझा रहा था कि वो सियानफेंग का साथ ना दे। सियानफेंग की बातों में आकर ही उसने चिंग चिंग को हर्ट किया है, मगर एमी उसे कहती है कि क्या हम दोनों गेम के अंदर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वहीं हमारा असली घर है। नानगोंग कहता है कि अगर तुमने मुझसे यही बातें करने के लिए बुलाया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब वो जा रहा था तो एमी खुद को खत्म कर देती है, यानी कि वो गेम के अंदर वापस नहीं जाती बल्कि खुद को ही डिलीट कर देती है। नानगोंग भी उसे जाते हुए देखकर काफी दुखी था। यहाँ सियानफेंग के जाने के बाद कंपनी में शाओदोंग उसके सारे काम संभाल रहा था। चिंग चिंग भी ठीक हो गई थी, इसलिए वो काम पर आती है। पर तभी ही उसे मिस्टर सेंग कहते हैं कि परफेक्ट बॉयफ्रेंड के अंदर तुम नानगोंग के कैरेक्टर को डिलीट कर दो, क्योंकि मैंने देखा है कि वो कैरेक्टर काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चिंग चिंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर जब ये बात नानगोंग को पता लगती है तो वो सोचता है कि मेरा डिलीट होना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे यहाँ आने के बाद से ही चिंग चिंग को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा है। नानगोंग इसके लिए शाओदोंग से मदद मांगता है। अगले दिन नानगोंग सुबह सुबह उठकर चिंग चिंग से कहता है कि आज तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। कुकिंग करते टाइम ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। खाना खाने के बाद नानगोंग उसे कहता है कि अभी तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए तुम सो जाओ, बाकी बचा काम तुम उठने के बाद कर लेना। चिंग चिंग जब सो जाती है तो वो उसके फॉरहेड पर किस करता है एंड फिर वहाँ से गायब हो जाता है। चिंग चिंग देखती है कि नानगोंग के साथ उसकी शादी होने वाली है, पर शादी के दिन ही नानगोंग गायब हो जाता है कि तभी ही वो इस बुरे सपने से उठ जाती है। वो देखती है कि नानगोंग उसके आसपास नहीं है और उसके बाजू में लैपटॉप पड़ा है। लैपटॉप के अंदर नानगोंग का एक भी कोड नहीं था। वो समझ जाती है कि नानगोंग उसे छोड़कर चला गया है कि तभी ही वहाँ पर नानगोंग आता है। वो कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, तो नानगोंग कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कि मेरा जाना सही रहेगा, पर शाओदोंग ने ऐसा नहीं होने दिया। एमी के जाने के बाद सियानफेंग अकेला ही परफेक्ट बॉयफ्रेंड को खत्म करने में लगा था, पर तभी ही उसका सर्वर डाउन हो जाता है। यहाँ पर नानगोंग को भी कुछ फील होता है, क्योंकि वहाँ पर फेक नानगोंग आ गया था। जितने भी लोगों के कंप्यूटर या लैपटॉप में परफेक्ट बॉयफ्रेंड इंस्टॉल हुआ था उन सभी को वो हैक कर लेता है। चिंग चिंग और शाओदोंग को तो यही लगता है कि फिर से सियानफेंग उसकी गेम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, पर नानगोंग कहता है कि इस बार सियानफेंग नहीं बल्कि फेक नानगोंग है, मुझे उसे रोकने के लिए गेम के अंदर जाना पड़ेगा। चिंग चिंग उसे कहती है कि तुम वापस तो आओगे ना। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे खत्म करने के बाद जरूर वापस लौट कर आऊंगा। वो उसके फोरहेड पर किस करता है एंड फिर वहाँ से चला जाता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि चिंग चिंग के फ़ोन में नानगोंग का मैसेज आता है। नानगोंग ने उसमें लिखा था कि चिंग चिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे किया हुआ वादा निभा नहीं सकता। मैंने फेक नानगोंग को तो हरा दिया है, पर बैलेंस बनाने के लिए मुझे हमेशा ही वर्चुअल वर्ल्ड में रहना होगा। अब से मैं तुम्हारे पास वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा ही रहोगी, और तुमसे इस तरह से दूर रहने में मुझे कोई भी पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। चिंग चिंग ये मैसेज पढ़ने के बाद रोने लगती है। वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम वापस लौट कर आओगे, पर तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंग चिंग का परफेक्ट बॉयफ्रेंड नंबर 1 पर आया था, जिस वजह से कंपनी के सभी लोग काफी खुश थे। मिस्टर सेंग चिंग चिंग से कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, आज तो काफी खुशी का मौका है। तो वो कहती है कि बस ऐसे ही थोड़ी इमोशनल हो गई। तो मिस्टर सेंग उसे कहते हैं कि इसकी आदत डाल लो, क्योंकि तुम काफी टैलेंटेड हो और तुम्हें आगे चलकर ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे। कंपनी के सभी लोग सेलिब्रेट करने के बाद अपने अपने घर जा रहे थे। शाओदोंग उसे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो गई है। तो चिंग चिंग कहती है कि नहीं नहीं, आज तुम्हारी ताऊ के साथ मीटिंग है तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे हर जगह नानगोंग दिखाई दे रहा था।
वो सोचती है कि तुम कब के चले गए हो, पर मैं अभी भी तुम्हें नहीं भूल पाई हूँ। दूसरी तरफ शाओदोंग और ताओताओ अपनी डेट पर आए थे, यानी कि अब ये दोनों भी रिलेशन में है। अगले दिन चिंगचिंग देखती है कि जियानफेंग उसे मिलने के लिए आया है, तो वो थोड़ा डर जाती है। जियानफेंग उसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया। दरअसल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 सालों से मैं मैंगो कंपनी में काम कर रहा था, पर तुम्हारी टक्कर का मुझे कोई भी नहीं मिला। मैं काफी टैलेंटेड था, ऊपर से मुझे डायरेक्टर की जॉब भी मिल गई थी, इसलिए मेरे अंदर थोड़ा घमंड आ गया था। मैं अपने आप को काफी ऊपर समझने लगा था, इसलिए शायद भगवान ने मेरा आज ये हश्र किया। चिंगचिंग समझ जाती है कि ये तो यहाँ पर उससे माफी मांगने आया है, इसलिए वो उसे कहती है कि आज मैं जीती हूँ तो कल तुम भी जीत सकते हो। ये लाइफ है तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। जब वो कंपनी आती है तो शाओदोंग उसे कहता है कि चिंगचिंग क्या तुम रिजाइन करने वाली हो, तो वो कहती है कि नहीं, ज़रा इस ईमेल को ठीक से रीड करो, मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे छुट्टियाँ चाहिए। तो शाओदोंग कहता है कि ठीक है, मैं तो डर ही गया था। चिंगचिंग उसे कहती है कि पिछले दिनों में बहुत कुछ हो गया है, इसलिए मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। दूसरी तरफ मिस्टर ज़ेंग के पास जियानफेंग आकर अपनी सारी गलतियाँ कबूल लेता है एंड कहता है कि डायरेक्टर बनने के बाद मेरे अंदर थोड़ा घमंड आ गया था, इस वजह से मैंने अपने दोस्तों और टीममेट को इग्नोर किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से लो लेवल से शुरू करूँ। मिस्टर ज़ेंग उसकी बात को समझकर फिर से उसे काम पर रख लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब से तुम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, मैं तुम्हें सीधा प्रमोशन नहीं देने वाला। जियानफेंग भी इस बात से अग्री करता है। दूसरी तरफ चिंगचिंग अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए बस में बैठी ही थी कि उसके बाजू में एक लड़का आकर बैठता है, जो कि दिखने में बिल्कुल नानगोंग जैसा ही लग रहा था। चिंगचिंग तो उसे बस देखती ही रह जाती है। वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हें भी म्यूजिक सुनना है। उसे देखकर चिंगचिंग को नानगोंग की लास्ट विश याद आती है। उसने लिखा था कि मेरे जाने के बाद तुम किसी ऐसे पर्सन से प्यार करना जो कि रियल हो और वो तुम्हारा बिल्कुल मेरी ही तरह ख्याल रखे। यानी कि नानगोंग की ये लास्ट विश पूरी हो गई। दरअसल में चिंगचिंग ने कहानी की शुरुआत में एक सपना देखा था, जहाँ पर वो नानगोंग जैसे लड़के के साथ डांस कर रही थी। उसने उसी सपने को देखकर नानगोंग का कैरेक्टर बनाया, क्योंकि उसे शुरुआत से ही एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड चाहिए था, लेकिन उसकी बदकिस्मती नानगोंग उसे छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी के लास्ट में हमें ये बताया कि चिंगचिंग का वो सपना पूरा हो गया, क्योंकि उसे नानगोंग जैसा ही एक पर्सन रियल लाइफ में भी मिल गया। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। लास्ट में मैं बस यही कहूंगी कि हमें कई बार ऐसे लोगों के सपने आते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, जिनको हमने पहले कभी देखा भी नहीं। ऐसा इसलिए होता है, फॉर एग्जाम्पल हम रास्ते से जा रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों को देखा, उनमें से कुछ ही लोग हमें कॉन्शियसली याद रहते हैं, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड ने वो सब कुछ याद रख लिया होता है जो हमने रास्ते में देखा था। और हमें सपने दिखाने का काम तो अनकॉन्शियस माइंड ही करता है। तो चिंगचिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने रियल में नानगोंग को देख ही लिया था, लेकिन वो कॉन्शियसली भूल गई थी, पर उसके अनकॉन्शियस माइंड को वो सब कुछ याद था, इसलिए उसने कहानी की शुरुआत में उसे वो सपना दिखाया और कहानी की शुरुआत हुई। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या बकवास करने लगी, तो चलो वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।